गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो है कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो है वो वेरीफाइबल है, मीन्स उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम कोई स्टेटमेंट बताते हैं कि हमारे देश में इतनी पॉवर्टी है, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतनी पॉवर्टी है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे गरीबी को कम करना चाहिए, तो इट इज़ लाइक शुड बी, अब ऐसा होना चाहिए, तो वेरीफाइबल नहीं है, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी। तो डिस्क्रिप्शन में हम यही देख रहे हैं कि व्हाट इज़ क्या है, क्या था, ये सब चीज़ें जब हम इस तरह की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। और क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, अगर ऐसी स्टेटमेंट के साथ हम बात करते हैं तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कैपेबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके किसी फैक्ट के बेसिस पे वो हमें मिलती हैं। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के कैपेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी भी फैक्ट के बेस पे नहीं होती है। वो सिर्फ हम एक तरह से बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वैल्यू जजमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू जजमेंट पास नहीं करती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट्स होते हैं, वो वैल्यू जजमेंट्स नहीं होती हैं। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो वैल्यू जजमेंट्स के बेसिस पे हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें ओपिनियंस दिए होते हैं, सजेशंस दिए होते हैं। अभी हम देखेंगे, इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टडी करता है कि किस तरह से जो चीज़ें हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो मैकेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहे हैं इन एक्चुअल। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि क्या वो जो मैकेनिज्म है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को हम जो सॉल्व कर रहे हैं इकॉनमी में, क्या वो डिज़ायरेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो इसमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में देखते हैं। चलिए आइए हम वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं, इन स्टेटमेंट्स को। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। तो फर्स्ट है, गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें। तो शुड भी है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ओके। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेस अल्टरनेटिव्स। तो ये फैक्ट दे रखा है कि इकोनॉमिक चॉइसेस की स्टडी है, अल्टरनेटिव्स की स्टडी है, हम कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिव बेस में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। तो दैट मीन्स सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा फैक्ट बेस है, तो इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। तो अगर हम इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इंडिया पॉवर्टी फ्री हो सकता है। शुड मेक, तो इसमें हम फैक्ट की बात नहीं कर सकते हैं, व्हाट आउट टू बी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये स्टेटमेंट क्योंकि फैक्ट बता रहा है कि इतना पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर टिल क्लास 12। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, शुड बी, तो इसका मतलब ये कोई फैक्ट बेस नहीं है, दिस इज़ वैल्यू जजमेंट, उस बेसिस पे किया गया है, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में। देन प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, दिस इज़ अ फैक्ट कि प्राइस राइज कर रही हैं, देयर इज़ नो वैल्यू जजमेंट, तो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। देयर आर इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया, कि इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, तो दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इंडियन गवर्नमेंट शुड डिज़ाइन न्यू पॉलिसीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यहाँ पे शुड वर्ड का कि न्यू पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे शुड लिखा गया है, तो कोई फैक्ट नहीं है, दिस इज़ वैल्यू जजमेंट, तो ये हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। अकोमोडेशन ऑफ रिफ्यूजीज इज पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूरोप, दिस इज़ फैक्ट, तो इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल शिफ्ट्स पीपीसी टू इट्स राइट,
तो अगर फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है, हमारे देश में फॉरेन कैपिटल होता है, तो उससे पीपीसी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो दिस इज़ फैक्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, तो पीपीसी जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, अगर ऐसा ही वीडियो आप और देखना चाहते हो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे वीडियो अगर हम फ्यूचर में भी अपलोड करेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।